हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एस सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे का भर्ती कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। जो दोस्तों हर साल भर्ती होने की जो बात थी उस पर रेलवे कायम है और हर साल का जो है भर्ती कैलेंडर यहाँ पे जारी किया जा रहा है। इस बार 2026 के अंदर 9 भर्तियों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आरपीएफ और आरपीएस सबकी भर्ती आपको इस कैलेंडर में नहीं देखने को मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर जारी करके यहाँ पे जानकारी दी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी भर्तियां हैं, क्या क्या शेड्यूल है, कब तक की जो है इसमें जो वैकेंसीज उठाई जाएगी, क्या कुछ यहाँ पे कौन कौन सी नोडल एजेंसियां रहेगी, वो सारा कुछ इस लेटर के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए लेटर पर देख लेते हैं क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप में से जो भी भाई लोग अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो कुछ बुक्स को फॉलो करके आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए बुक है, रीजनिंग के लिए ये बुक है। दोनों ही बुक में खास बात है कि रेलवे के आज तक के जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको मिलने वाले हैं और 2025 तक के रिसेंटली जो एग्जाम हुए उनके क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने वाले हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज और टाइप वाइज है। शॉर्ट ट्रिक्स में इसमें दी हुई है, तो इनसे आप अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। जीके जीएस के लिए इन बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप थ्योरी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड है बुक है, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप अपने जो है क्वेश्चन करेंगे, पीआईक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट वाले भाई लोग प्रैक्टिस बुक के लिए इस बुक फॉलो कर सकते हैं और सीबीटी 1 के लिए चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट हो अंडरग्रेजुएट हो उसके लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रीजनिंग वाली जो बुक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सारी की सारी बुक अवेलेबल है। इन सभी बुक को ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हैं और इनको फॉलो करके अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे, 5/12/2025 का है और ये जो है लेटर का नंबर है। सभी जोनल रेलवे को और प्रोडक्शन यूनिट को ये लिखा गया है। सब्जेक्ट इसका है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन फॉर द नोडल ऑफ द नोडल आरआरबी। नोडल आरआरबी भी कौन कौन सी भर्ती के लिए कौन कौन जो है यहाँ पे रहने वाले हैं नॉमिनेटेड। देखिए, इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फॉलो द एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 फॉर रिक्रूटमेंट टू अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट शुड एक्सेस देयर वैकेंसीज एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। यानी यहाँ पे टाइम शेड्यूल लिमिट यहाँ सारी कुछ दे दी गई कि किस टाइम तक क्या क्या काम यहाँ पे रहने वाला है। तो 2026 की जो है भर्तियां हैं उसके अंदर देखिए, जनवरी से जो मार्च का पीरियड है उसमें कैटेगरी जो रहेगी लोको पायलट की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसीज के अंदर उठाई जाएगी 30/6/2027 तक की जितनी वैकेंसी खाली रहेगी वो यहाँ पे ली जाएगी। और असेसमेंट ऑफ वैकेंसी ओ आई आर एम एस जो पोर्टल होता है जिसपे सभी जोनल रेलवे से प्रोडक्शन से मांगा जाता है कि आपके यहाँ कितनी कितनी वैकेंसी इस लोको पायलट के अंदर खाली है, वो दिसंबर 2025 तक इनको देनी पड़ेगी। और जनवरी 2026 के अंदर इसका जो है अप्रूवल मिल जाएगा और जो सीएन है इसका फरवरी 2026 के अंदर देखने को मिलेगा। फिर से लोको पायलट की आपकी भर्ती यहाँ पे 2025 के लगभग कंप्लीट हो गई। 2026 का आपका सीबीटी 2 वगैरह होना बाकी है, सीबीटी 1 जो भर्तियाँ वगैरह होना बाकी है। 2025 की जो लोको पायलट भर्ती थी उसमें फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं। 2026 की भर्ती फिर से सामने आपके आ रही है। अप्रैल से जून तक का जो टाइम है उसमें टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती रहने वाली है। इसके अंदर 30/6/2027 तक दोनों की वैकेंसी का जो है डाटा उठाया जाएगा। जनवरी 2026 तक ओआईआर पोर्टल पर वैकेंसी डालनी होगी, फरवरी 2026 तक डालना पड़ेगा। और यहाँ पे इनका जो नोटिफिकेशन आएगा मार्च के अंदर टेक्नीशियन का और अप्रैल के अंदर 2026 में फिर से सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय यहाँ पे बीता जाएगा और हर साल वैकेंसी जाएगी तो आपको जो वैकेंसी है उसमें लगातार कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा और यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी हाई आप लोगों को देखने मिलेगी। इसमें अच्छी खासी मेहनत की जरूरत रहने वाली है। जुलाई से सितंबर का जो टाइम रहेगा उसमें जूनियर इंजीनियरिंग डिपो जो आपकी सुपरिटेंडेंट है कैम ये सब भर्तियां रहेगी। पैरामेडिकल कैटेगरीज की रहेगी। 30/9 तक यहाँ पे डाटा उठाया जाएगा और वही है यहाँ पे आपका जो जुलाई 2026 के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसी पीरियड में आपको एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट की भर्तियां हैं उसका नोटिफिकेशन अगस्त 2026 में देखने को मिलेगा। 30/9/2027 तक की वैकेंसी का डाटा यहाँ पे उठाया जाएगा, कितनी कितनी वैकेंसी है। और जून 2026 तक को जो ओआईआर पोर्टल पे इनकी डिमांड रखनी पड़ेगी सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन के द्वारा। आगे देखिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी की और लेवल 1 की भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि 2025 की जो भर्तियां थी जितनी भी सारी की सारी आ चुकी है, लेकिन लेवल 1 के अंदर अभी तक भर्ती नहीं आई है। इसका मोटा कारण था कि कोर्ट केस जो इस पर चल रहा था, इसके कारण ये भर्ती पेंडिंग होती गई। अब जल्दी दिसंबर में कोई ना कोई अपडेट आपको 2025 की भर्ती का देखने को मिलेगा। ये 2026 की भर्ती है, सितंबर अक्टूबर में आपका 2026 की ग्रुप डी भर्ती देखने को मिलेगी।
सभी भर्तियों के लिए नोडल आरआरबी यहाँ पे घोषित कर दी गई। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जम्मू रहेगा, टेक्नीशियन के लिए तिरुवनंतपुरम रहेगा, जेई के लिए भुवनेश्वर, एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए प्रयागराज है, अंडरग्रेजुएट के लिए अहमदाबाद है, पैरामेडिकल के लिए बिलासपुर है, लेवल 1 के लिए चंडीगढ़ है, मनीषा एसोसिएटेड के लिए गुवाहाटी है और सेक्शन कंट्रोल के लिए आपका मुंबई रहने वाला है। 9 भर्तियों पर आपका जो परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया 2026 का। और देखिए यहाँ पे आरपीएफ और आरपीएसएफ की भर्ती आपकी 2025 में भी नहीं है और 2026 में नहीं है, क्योंकि अब जो है यहाँ पे जो एसएससी इनकी भर्तियां वगैरह कराएगा इसके ऊपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया गया था और ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिए गए थे। तो आरपीएफ और आरपीएसएफ की भर्तियां अब आरआरबी नहीं करवाएगा। जनरल रेलवेज प्रोडक्शन आर एडवाइज टू डिडक्ट वैकेंसीज ऑलरेडी इंडेंट इन रिक्रूटमेंट ईयर 2025। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सभी जनरल रेलवेज को कि आपसे जो वैकेंसी हमने पहले ले ली, जिन पर भर्तियां अभी चल रही है, उनको आपको सेपरेट रखना है, इसके अंदर ऐड नहीं करना, उनके अलावा आपको वैकेंसी बतानी है। Chairperson RRB Bengaluru will be circulating the detailed schedule for assessment of vacancies. Immediate action as indicated above may be taken by General Railways, Production Unit and RRB and progress be advised for information consideration of board। यानी ये जो है बेंगलुरु आरआरबी बेंगलुरु को ये सारी कुछ जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है कि आप इसको सर्कुलेट कीजिए और सभी आरआरबी से कॉन्टैक्ट वगैरह करके क्या कुछ प्रोग्रेस रहेगी वो रेलवे बोर्ड को दी जाए। तो एक तरीके से बड़ी अपडेट है, रेलवे अपनी बात पे कायम है। यहाँ पे हर साल भर्ती कराने की वैकेंसीज आपके सामने है, 9 भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों देखना ये होगा कि पहले 2025 की भर्तियाँ टाइम पे पूरी हो, उसके बाद 2026 की जो भर्तियाँ अभी तक जो पिछले कैलेंडर थे उनको लगभग रेलवे फॉलो करता रहा है। टाइमलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे इसमें हो गई है, लेकिन सारी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। अब 2026 का वैकेंसी का चार्ट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो रेलवे की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए अच्छी खबर है, हर साल वैकेंसीज आ रही है आपके सामने, अच्छा खासा सुनहरा अवसर है, अच्छी तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वहीं एक बात करें कि एवरेज स्टूडेंट की, तो उनका सिलेक्शन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले बल्क में वैकेंसी आया करती थी ग्रुप डी की, जैसे कि 1 लाख प्लस वैकेंसी है, उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे। अब जो है क्रीम जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ज़्यादा फायदा रहेगा यहाँ पे, और एवरेज स्टूडेंट का यहाँ पे एक तरीके से नुकसान आप कह सकते हो। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।